ज्येष्ठ पूर्णिमा तिथि को पूरे श्रद्धा और भक्तिभाव से अस्सी घाट स्थित भगवान जगन्नाथ मंदिर में देव स्नान का भव्य आयोजन किया गया। प्राचीन परंपरा के अनुसार भगवान को 108 पवित्र कलशों से गंगा जल, सुगंधित जल और औषधि तत्वों से स्नान कराया गया। भक्तों के श्रद्धा व प्रेम में अत्यधिक स्नान से प्रभु बीमार पड़ेंगे। 14 दिनों तक काढ़ा का सेवन करेंगे। उसके बाद रथ पर सवार होकर काशीवासियों को दर्शन देंगे। सभी लोग स्नान कराते भगवान से अपनी कामना करते हैं। भगवान सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। आज के दिन भगवान सुबह से जितनी देर भक्त लोग आए स्नान कराते हैं, उसके बाद भगवान जैसे हम लोग अपने ऊपर ही निर्भर होकर देखिए, अगर जैसे सारा दिन कुछ सर्दी जुकाम से हो जाता है वैसे भगवान को व्रत होता है। तो शाम को चीनी चाय बनती है, दूध है, जिसके जितना यथाशक्ति जो भक्त लोग जैसा जिसकी श्रद्धा होता है जैसा उसे फिर काढ़ा बनता है और भगवान को भोग लगा के प्रसाद के रूप में वितरण होता है। और फिर इसके बाद भगवान का पट खुलता है। उसके बाद भगवान रथ यात्रा का मेला होता है। पुलिस कमिश्नर के पीआरओ पद से हटाए गए उप निरीक्षक दीपक कुमार रानावत के नाम से महिला से 16 लाख रुपए की ठगी करने वाले शातिर साइबर जालसाज मथुरा के देवसेरस निवासी मुनफेद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसने उप निरीक्षक की फोटो का इस्तेमाल कर नौकरी दिलाने के नाम पर महिला को झांसा दिया। इस तरह 2 किश्तों में 16 लाख रुपए ले लिए। पुलिस ने उसके पास यूपीएससी और रेलवे 2 फर्जी ज्वाइनिंग लेटर, 2 मोबाइल बरामद किया है। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में छात्र हितों को लेकर चल रहे अनिश्चितकालीन धरने के 29वें दिन आधी रात को प्रशासन द्वारा बलपूर्वक कार्रवाई करते हुए छात्र नेताओं समेत कई छात्रों को गिरफ्तार कर जेल भेजे जाने के विरोध में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। इस मुद्दे पर चंदौली के सांसद व वरिष्ठ भाजपा नेता वीरेंद्र सिंह मस्त ने वाराणसी के पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की और छात्रों पर की गई कार्रवाई को आपत्तिजनक बताया। उन्होंने कहा कि रात 2 बजे छात्रों को उठाकर गिरफ्तार करना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। बताए उनको जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया, को धरने से उठाया गया, उस पर आपत्ति दर्ज करने के लिए हम लोग वहाँ पर गए। हम लोगों ने कहा कि अगर हमारे बच्चे काशी विद्यापीठ अपनी यूनिवर्सिटी में सुरक्षित नहीं है तो कहाँ सुरक्षित। इस मुद्दे को वाइस चांसलर को संज्ञान लेना चाहिए और बात करनी चाहिए कि बिना उनके परमिशन के, बिना उनकी जानकारी में रात के 2 बजे धरनारत बच्चों को जो है उठा लिया गया, ये बहुत आपत्तिजनक है। रह गई विषय की बात, तो उन्होंने बताया कि मेरी बात कुलपति जी से हुई थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक नियम बनाया है कि पूरे प्रदेश में एक मेरिट का पोर्टल, सक्षम पोर्टल बना करके सभी बच्चों के लिए एक ओपन प्लेटफॉर्म जो बनाया है और उस ओपन प्लेटफॉर्म के जरिए जिसकी जितनी मेरिट है वो उस पर पोर्टल पे डालता है और फिर काउंसलिंग करा करके मेरिट के अनुसार जिस यूनिवर्सिटी में, जैसे बहुत टॉपर लड़का है तो यहाँ सक्षम में भरा है तो वो लखनऊ यूनिवर्सिटी में भी पा सकता है, मेरठ में भी पा सकता है, झांसी में भी पा सकता है, इलाहाबाद में भी पा सकता है। और जो सेंट्रल रिस्पांस यूनिवर्सिटी नहीं है, जो केंद्र से नहीं है, वहाँ पर उनको जो है फंडिंग नहीं होती है, जो उत्तर प्रदेश के फंडिंग पर वो आधारित है, उनको इस नियम का पालन करना होगा। मैंने छात्र संघ के अपने साथियों से भी बात की और फिर मैंने कमिश्नर साहब से अनुरोध किया कि जो धरनारत बच्चे हैं वो कोई अपराधी नहीं है और उनके साथ अपराधियों के साथ व्यवहार करना निगेटिव है। जून की तपिश बेहाल कर रही है। तापमान लगातार 40 डिग्री से ऊपर है। वहीं लू के थपेड़े भी लोगों को झुलसा रहे हैं। मौसम विभाग की ओर से काशीवासियों के लिए राहत भरी खबर है। गुरुवार के बाद मौसम बदलने और बारिश का अनुमान है। 14 जून तक मौसम हल्की बूंदाबांदी और बारिश का अनुमान है। इससे तापमान में गिरावट और गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकती है। बीएचयू के छात्रों ने सर सुंदरलाल चिकित्सालय और ट्रॉमा सेंटर में व्याप्त कथित भ्रष्टाचार और प्रशासनिक मनमानी के खिलाफ आवाज बुलंद की है। छात्रों ने प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन उनके वाराणसी स्थित संसदीय कार्यालय में सौंपा है। इस मौके पर छात्रों से वाराणसी कैंट विधायक सौरभ श्रीवास्तव ने मुलाकात की और पूरे प्रकरण पर गंभीरतापूर्वक चर्चा की। भारत सरकार के केंद्रीय शिक्षा मंत्री हम लोग आए, आज यहाँ पर इनको पत्र दिए, ज्ञापन दिए। जो हमारे यहाँ काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एक ट्रामा सेंटर है और एक सर सुंदरलाल चिकित्सालय है, जो तमाम वहाँ पे
भ्रष्टाचार व्याप्त है, वहाँ तमाम ऐसे भ्रष्ट अधिकारी हैं, उन सभी के खिलाफ हम लोगों ने आज यहाँ पर ज्ञापन दिया है और वहाँ हम लोगों को आश्वासन भी दिया गया कि जल्द ही इस पर अच्छी उचित कार्रवाई की जाए। गंजारी गांव में निर्माणाधीन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के निकट प्रस्तावित नई अर्बन टाउनशिप और सड़क चौड़ीकरण के लिए भूमि अधिग्रहण के विरोध में किसानों का धरना छठे दिन भी जारी रहा। किसानों ने मांग की भूमि अधिग्रहण कानून 2013 के तहत उन्हें बाजार दर से 4 गुना मुआवजा दिया जाए। दिन धरने का है और कल एसडीएम महोदय और पीडब्ल्यूडी के आई आए हुए थे, उनके बातों से किसान संतुष्ट नहीं हुए और हमारा धरना जारी है। अब तो धरने में राजनीतिक पार्टियाँ भी हस्तक्षेप कर रही हैं। अभी समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष से हमारी बात हुई, समाजवादी पार्टी के एमएलसी आशुतोष सिन्हा जी से भी मेरी बात हुई, वो लोग भी धरने में आना चाह रहे हैं। तो अब ये धरना व्यापक रूप ले रहा है। मैं बनारस के डीएम और एसडीएम महोदय से और पीडब्ल्यूडी विभाग से मैं कहना चाहता हूँ कि जो मानक है, मानक के अनुसार रोड को चौड़ा किया जाए और जो भूमि अधिग्रहण कानून है जिसके तहत सरकार ज़मीन लेती है उसका पालन किया जाए और पालन के साथ साथ किसान को संतुष्ट करके ही आप रोड का चौड़ीकरण करें, क्योंकि ये जो रोड जो 600 मीटर का आप हाईवे बना रहे हैं ये पूरी दुनिया का सबसे छोटा हाईवे बनाने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि आपके संसदीय क्षेत्र में किसानों के साथ अत्याचार हो रहा है, किसानों पे जुल्म हो रहा है, उनकी ज़मीन ज़बरदस्ती छीनी जा रही है। अभी गंजारी और हरसोस में अभी आप देख रहे हैं रिंग रोड बना, उसमें समाजवादी पार्टी महानगर इकाई के मासिक बैठक भेलूपुर स्थित महानगर कार्यालय ललिता टॉकीज पर महानगर अध्यक्ष दिलीप डे की अध्यक्षता में हुई। बैठक के मुख्य अतिथि दक्षिणी विधानसभा प्रभारी हरिओम साहू रहे। इसमें विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर रणनीति तैयार की गई। वोटर लिस्ट से मतदाताओं के नाम कटने पर आपत्ति जताई। सपा कार्यकर्ताओं ने केंद्र व प्रदेश सरकार को हर मोर्चे पर फेल बताया। बनारस जनपद में समाजवादी पार्टी महानगर वाराणसी का मासिक बैठक हुआ। बैठक की अध्यक्षता दिलीप डे साहब ने किया और संचालन योगेंद्र यादव महाशय ने किया। आज इस बैठक के माध्यम से सभी समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, कार्यकर्ताओं और फ्रंटल लोगों ने तय किया कि आगामी 2027 विधानसभा को लेकर सभी लोग संगठन को सुदृढ़ करने काम करेंगे। अब बूथ लेवल पर जाकर वोटर लिस्टों को चेक करेंगे और बूथ के अध्यक्ष सहित की पूरी कमेटी बनाएंगे ताकि आने वाले समय में समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश। इस बार कितनी मजबूती से लड़ रही है समाजवादी पार्टी? देखिए, पूरे प्रदेश में आम जनता महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अपराध से त्रस्त है और आम जनता समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय अखिलेश यादव की तरफ आशावादी निगाहों से देख रही है और हम सब समाजवादियों की अपनी महती जिम्मेदारी है कि जनता की आशा विश्वास पर खरा उतरते हुए उत्तर प्रदेश सरकार के जन विरोधी नीतियों के खिलाफ हल्ला बोल कर आंदोलन करते हुए समाज के हर तबकों को जुड़ने काम करें, उनकी मदद करेंगे और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से बनाएंगे। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य बुधवार को वाराणसी पहुंचे, जहां उन्होंने विपक्षी दलों पर हमला बोलते हुए कहा कि अखिलेश यादव के माफिया, अपराधी, गुंडे और दबंगई जब सरकार की कठोर कार्रवाई की चपेट में आए हैं तब से वो बौखलाए हुए। उन्होंने दावा किया कि 2027 तक समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी बन जाएगी और कांग्रेस जो उसकी सहयोगी है वो अभी आईसीयू में है और जल्द ही वेंटिलेटर पर चली जाएगी। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी सबसे ज्यादा उनकी परेशानी 11 साल की उपलब्धियों की नहीं है। अगर कैमरा के बाहर आप उनसे पूछेंगे तो वो भी कहेंगे कि 11 साल में देश 1100 साल आगे गया है, लेकिन जब कैमरा लगाएंगे तो वो कहेंगे 11 साल में कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि उनके अपराधी, उनके गुंडे, उनके माफिया, उनके दंगाई, उनके खिलाफ इतनी कठोर कार्रवाई हुई है कि वह तिलमिलाए हुए हैं, बौखलाए हुए हैं और समाजवादी पार्टी का सुपड़ा चूंकि 2027 में साफ होने वाला है और समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी बनने वाली है और ये कांग्रेस पार्टी जो बीच बीच में उछल कूद करती है वो स्वयं आईसीयू में पड़ी हुई है, वो वेंटिलेटर पे जाने वाली है। धन्यवाद। काशी नगरी एक बार फिर राष्ट्रीय फलक पर चमकने जा रही। आगामी 24 जून को वाराणसी ऐतिहासिक पल का गवाह बनेगा, जब 25वीं मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक यहां आयोजित की जाएगी, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद करने जा रहे। इस खास मौके पर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्यों के मुख्यमंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और कैबिनेट सचिव भी शिरकत करेंगे। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ जी के स्नान, दान और पूजन की पावन यात्रा के अवसर पर भक्तों और मंदिर के अर्चकों ने विशेष पूजा का आयोजन किया। इस दौरान भगवान जगन्नाथ को सहस्त्र कमल की माला, ऋतुफल जैसे आम और जामुन तथा 11 लीटर ठंडई अर्पित की गई। ये पूजा उनकी अहेतुक कृपा और विश्व कल्याण के लिए समर्पित थी। मंदिर की प्राचीन परंपरा के अनुसार भगवान विश्वनाथ के पूजन से पूर्व भगवान विष्णु की पूजा की गई।